तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th की पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th की पॉलिटी का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यानी तीसरा चैप्टर जो है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। दोस्त मेरे इसमें लगभग 50 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने हैं? 50 ऑब्जेक्टिव का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्त मेरे, भारत में जो है वो जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वो क्या है? जन्म। यानी बी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे कि भारत में जाति व्यवस्था का मुख्य उदाहरण है वो जन्म है। क्या है? जन्म है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त मेरे, अगले क्वेश्चन है कि जाति आधारित असमानता किस प्रकार की समस्या है? जाति आधारित असमानता किस प्रकार की समस्या है? तो वो सभी समस्या है, यानी कि सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है और आर्थिक समस्या है। यानी डी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। दोस्त मेरे, भारतीय समाज क्या है? भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो वो विवाह में देखा जाता है, रोजगार में देखा जाता है, और दो ऑप्शन जो है या तो शिक्षा में देखा जाता है, ये सभी। तो दोस्त मेरे, ये सभी में देखा जाता है, यानी डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट। जैसे चौथा क्वेश्चन है दोस्त मेरे, चौथा क्वेश्चन जो है वो है कि जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए किस कानून को लागू किया जाता है? तो दोस्त मेरे, बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, नवासी, यानी बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त मेरे, संविधान के अनुसार जाति के आधार पर भेदभाव करना अनुच्छेद के तहत है, निषिद्ध है। दोस्त मेरे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी अनुच्छेद 17। जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? दोस्त मेरी, वो सामाजिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, आर्थिक असमानताएं, यानी सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार दोबारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? यानी जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार जो दोबारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं? तो वो जो है कौन सी है? तो वो जाति आधारित आरक्षण। क्या है? जाति आधारित आरक्षण, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्त मेरे, बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। जातिवाद को समाप्त करने के लिए किस सामाजिक सुधारक ने सबसे अधिक योगदान दिया? दोस्त मेरे, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, और डी ऑप्शन जो है वो सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन जो है वो सुभाष चंद्र बोस। दोस्त मेरे, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्त मेरे, जातिवाद से लड़ने के लिए कौन सा संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया? यानी जातिवाद से लड़ने के लिए कौन सा संवैधानिक प्रावधान लागू किया गया? तो उसमें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, समानता की अधिकार। क्या? समानता की अधिकार। 10वां क्वेश्चन है दोस्त मेरे, 10 नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था का कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? जाति व्यवस्था का कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो वो हो जाएंगे सभी, यानी कि क्या हो जाएगा? वो सभी हो जाएगा। सामाजिक विभाजन, रोजगार की असमानता, राजनीतिक अस्थिरता, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। धर्म दोस्त 11वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि भारत में कितने प्रमुख धर्म प्रचलित हैं? भारत में कितने प्रमुख धर्म प्रचलित है? तो दोस्त मेरे, वो ऑप्शन हो जाएंगे। ए ऑप्शन है 3, और बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 9। तो दोस्त मेरी, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी 9 जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? यानी गारंटी देता है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो वो अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? 25 से 28, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? दोस्त मेरे, सभी धर्मों को समान अधिकार देना, केवल हिंदू धर्म की मान्यता देना, धर्म को सरकार से अलग रखना। दोस्त मेरे, ए और सी जो है वो दोनों होगा।
यानी ए और सी दोनों हो गए, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार देना, इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। या धर्म को सरकार से अलग रखना, यानी सरकार कोई भी धर्म को प्रायोरिटी न देना। 14 नंबर क्वेश्चन है वो धार्मिक अशिष्टता का परिणाम क्या होता है। तो जैसे सामाजिक संघर्ष, बी में है सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक अस्थिरता, दोस्त मेरे ये सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में भारत में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन से संबंधित विवादों पर कौन हल करता है। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए कौन से कानून लागू किए गए हैं दोस्त। तो वो सभी होगा, यानी धार्मिक स्वतंत्रता कानून, सांप्रदायिक हिंसा निवारण अधिनियम अधिनियम और अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा। धार्मिक असमानता को रोकने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है। दोस्त मेरे सभी नागरिकों को समान अधिकार, ये भी सही है। किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात न करना, ये भी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देना, ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। धर्म आधारित आरक्षण किस समुदाय को दिया गया है दोस्त मेरे, तो वो डी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख इसमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय कार्य करता है। तो दोस्त मेरे वो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अल्पसंख्यक आयोग, ए में है अल्पसंख्यक आयोग, बी में है मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग। तो दोस्त मेरे इसमें जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग। भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यक है तो क्या है दोस्त मेरे, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक एकता, संवैधानिक कानून का पालन, यानी सभी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में लैंगिक समानता की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 14 किसके हैं, तो अनुच्छेद 14। भारत में महिला आरक्षण विधेयक किस से संबंधित है। भारत में महिला आरक्षण विधेयक किस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है महिलाओं के लिए आरक्षण, बी है महिलाओं की संपत्ति अधिकार, सी है महिलाओं को रोजगार की अवसर, डी है महिलाओं की शिक्षा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए जो है महिलाओं के लिए आरक्षण, ये क्या है दोस्त मेरे, भारत में महिलाओं की आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया दोस्त मेरे, तो सभी कानून लागू किया गया। महिलाओं के जो खिलाफ हिंसा होता था उसको रोकने के लिए अनेक कानून लगाए गए। जो पहला है वो घरेलू हिंसा अधिनियम, दूसरा है बी ऑप्शन जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, यानी ये सभी जो है कानून इन पे लगाए गए। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, तो वो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। तो दोस्त मेरे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इसी को कहते हैं लिंग अनुपात की निकालने की प्रक्रिया। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर है कि भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत। तो नहीं दोस्त, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, और ऑप्शन ए क्या है, तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। भारत में महिलाओं की रोजगार दर पुरुषों की तुलना में क्या कम है। भारत में महिलाओं की रोजगार दर पुरुषों की तुलना में कम है। तो दोस्त मेरी ऑप्शन है सभी, यानी तुलना में क्यों कम है, यानी लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ, सभी। तो दोस्त मेरी डी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा संगठन महिला अधिकार की रक्षा करता है। कौन सा संगठन है जो महिला
अधिकार की रक्षा करता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, बी है मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग। तो दोस्त मेरे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस भारत में भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो दोस्त मेरी वो जो हो जाएंगे हरियाणा। जैसे ए में है हरियाणा, बी में है केरल, सी में है पंजाब, डी में है राजस्थान। तो दोस्त मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो एक करेक्ट हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि महिला शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्त मेरी महिलाओं की समान अधिकार देना, बी है महिलाओं की, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि महिला शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिला शक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्त मेरी महिलाओं की समान अधिकार देना, बी है महिलाओं की शिक्षा बढ़ाना, सी है महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में शामिल कराना। ये सभी सही है, यानी ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए संविधान में कौन सा विशेष प्रावधान किया गया है? तो वो है ऑप्शन ए है महिलाओं के लिए आरक्षण, समान वेतन कानून, कार्यस्थल पर सुरक्षा कानून। इनमें से सभी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। जाति, धर्म और लैंगिक मुद्दों का राजनीतिक प्रभाव, यानी भारत में राजनीतिक का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो जो है चुनाव पर पड़ता है, सरकारी नीतियां पर पड़ता है और सामाजिक सुधार पर, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है? भारत में जो है वो धार्मिक राजनीति का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिकता, तनाव, विकास में बाधा, अल्पसंख्यकों का भेदभाव, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी सभी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी सभी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति को क्या कहा जाता है? दोस्त मुझे उसे जातिवादी राजनीति कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होंगे, यानी सांप्रदायिक राजनीतिक भी कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो है 34 नंबर है कि भारत में 34 नंबर क्या है? 34 नंबर जो है वो है भारत में जातिगत आरक्षण किस उद्देश्य से लागू किया गया है? भारत में जो है वो जातिगत आरक्षण किस उद्देश्य से लागू किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी, यानी सामाजिक मान्यता के स्थापित करना, राजनीतिक भेदभाव की समाप्त करना, शिक्षा और रोजगार का अवसर बढ़ाना। दोस्त मेरी और 35 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक असहिष्णुता का राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है? दोस्त मेरी सांप्रदायिक दंगे, अल्पसंख्यकों की सुधार की खतरा, विकास में बाधा, यानी डी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी सभी। महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? तो दोस्त मेरे महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है? दोस्त मेरे तो वो 33% करता है। दोस्त मेरे ऑप्शन ए है 33%, बी है 50%, सी है 25% और डी है 40%। दोस्त मेरे तो वो जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी 33%। जाति आधारित राजनीतिक में कौन से सामाजिक मुद्दे पैदा करते हैं? जाति आधारित राजनीतिक में कौन से सामाजिक मुद्दे पैदा करता है? तो वो ऑप्शन ए भेदभाव, बी सामाजिक तनाव, सी आरक्षण विवाद, यानी डी सभी, यानी क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे अधिक धार्मिक विविधता किस राज्य में पाई जाती है? तो वो ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, डी है जम्मू कश्मीर, यानी दोस्त मेरी डी ऑप्शन हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर। जाति
जाति धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या हो सकता है? कानूनी सुधार, ए है कानूनी सुधार, बी है सामाजिक जागरूकता, सी है शिक्षा का प्रभाव, सी है शिक्षा का प्रभाव, यानी डी है सभी, यानी डी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे सभी। भारत में भारत में जातिगत आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? भारत में जो है वो जातिगत आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? दोस्त मेरी आर्थिक स्थिति, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, रोजगार की स्थिति, धार्मिक स्थिति। दोस्त मेरे बी ऑप्शन हो जाएंगे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। भारत में महिलाओं को समान वेतन देने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? तो दोस्त मेरे ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है वो समान वेतन, क्या है ऑप्शन ए जो है वो समान वेतन अधिनियम 1976, कार्यस्थल सुधार अधिनियम 2013, श्रम सुधार अधिनियम 1990, महिला शक्तिकरण अधिनियम 2005। दोस्त मेरी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा समान वेतन अधिनियम 1976। भारत में महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो दोस्त मेरी 18 वर्ष होनी चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में महिला सुरक्षा और अधिकारों को निगरानी करता है? दोस्त मेरी ए ऑप्शन है राष्ट्रीय महिला आयोग, बी ऑप्शन है मानव अधिकार आयोग, विधि आयोग, चुनाव आयोग। तो दोस्त मेरी राष्ट्रीय महिला आयोग होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक न्याय की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत के सामाजिक न्याय की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 38, सी है अनुच्छेद 40 और दोस्त मेरी डी जो है वो 19 है। तो अनुच्छेद जो है वो 38 में करते हैं, कितने में? 38 में, यानी बी जो है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। भारत में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारत में जो है सबसे पहले महिला जो है मुख्यमंत्री बनी, वो ऑप्शन ए जो है वो इंदिरा गांधी, बी है सुचिता कृपलानी, सी है मायावती, डी है जयललिता। तो दोस्त मेरी डी बी ऑप्शन हो जाएंगे, यानी सुचिता कृपलानी। क्या भारत में मातृत्व आकाश से संबंधित कौन सा कानून लागू है? भारत में मातृत्व आकाश से संबंधित कौन सा कानून लागू है? दोस्त मेरी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बी है महिला कल्याण अधिनियम 2002, श्रम सुरक्षा अधिनियम 2010, लैंगिक समानता अधिनियम 2015। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत में सांप्रदायिकता हिंसा को रोकने के लिए कौन सा कानून प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए सांप्रदायिक हिंसा का वितरण विधेयक, बी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी किस राज्य में पाई जाती है? दोस्त मेरे तो वो उत्तर प्रदेश में। किस में? उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए कौन सा अधिकार दिए गए हैं? तो सभी, यानी सभी अधिकार दिए गए। भारत में जाति धर्म और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो वो जो है शिक्षा का प्रसार, कठोर कानून का प्रवर्तन, सामाजिक जागरूकता, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो दोस्त मेरी आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का टोटल हम 50 क्वेश्चन करवाए हैं। कितना करवाए हैं? यानी टोटल जो है हम वो 50 क्वेश्चन करवाए हैं और ये 50 क्वेश्चन से बाहर जाने वाले नहीं हैं। दोस्त मेरे यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर करें और एंड में जाते जाते अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें। क्या? शेयर ज़रूर करें। और एक और काम है जो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का वीडियो और सब्जेक्टिव थ्योरी का भी वीडियो आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।